नमस्कार दोस्तों। किसी ज़माने में तापसी और लापसी नाम के दो मित्र हुआ करते थे। वो दोनों ब्राह्मण थे। तापसी जो था वो हरदम भगवान के पूजा पाठ करते रहता था, हरदम भगवान का ही नाम जपते रहता था। लेकिन लापसी था वो पूजा पाठ नहीं करता था। वो क्या करता, प्रतिदिन सवा सेर की लस्सी बनाता दही की और भगवान को भोग लगा के और खुद भी खाता और चद्दर तान के सो जाता। प्रतिदिन का उसका यही नियम था। एक दिन तापसी ने कहा, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो लापसी ने भी बोला कि मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। दोनों इसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे। तब तक उधर से नारद मुनि धरती पर आए थे भ्रमण करने के लिए स्वर्गलोक से। तो उन्होंने दोनों को देखा लड़ते हुए, तो जाके पूछने लगे, क्या बात है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो तापसी ने कहा कि भगवान, मैं दिन रात भगवान का पूजा अर्चना कीर्तन करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। तो लापसी बोला, मैं तो पूजा पाठ नहीं करता, मैं ये सब नहीं जानता। मैं प्रतिदिन सवा सेर का दही का लस्सी बनाता हूँ, भगवान को भोग लगा के खुद भी खा लेता हूँ और चद्दर तान के सो जाता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम दोनों को बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है भगवान का भक्त। दूसरे दिन तापसी उठा, अपना नहा धो के और एक पेड़ के नीचे जाके, पीपल के पेड़ के नीचे जाके अपना मंत्र जाप करने लगा, तपस्या करने लगा। वहीं पर नारद मुनि आए और एक सोने का अंगूठी उसके पास गिरा दिए। तापसी जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे सोने की अंगूठी गिरी, उसकी चमक से वो जान गया कि कुछ चमक रहा है मेरे आँखों के ऊपर। उसने आँख खोल के देखा तो देखा कि वहाँ सोने की अंगूठी चमक रही है। उसने अंगूठी को उठा के अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इसी तरह नारद मुनि अब लापसी के घर आए। लापसी क्या कर रहा था कि अपना दही का लस्सी बना रहा था और उसके बाद भगवान को भोग लगाया और खुद भी पी रहा था। तब तक नारद मुनि दूर से ही अंगूठी गिरा के और चले गए। जब लापसी को अंगूठी पर नज़र पड़ी तो उसने उठा के देखा। बोला, पता नहीं है किसकी अंगूठी है, जिसका होगा, गुम हो गया होगा, उस पे तो पता नहीं क्या क्या बीत रहा होगा। मैं प्रयास करता हूँ, ढूंढता हूँ, शायद कोई मिल जाए। ऐसा सोच के वो घर से बाहर निकला। सबसे इधर उधर पूछा, कोई नहीं बोला। फिर वो गांव के सरपंच के पास जाके अंगूठी को दे दिया। बोला, सरपंच जी, अगर कोई खोजे तो ये अंगूठी उसको दे देना, मुझे मिला था। फिर वो अपने दोस्त के पास आया, जहाँ उसका दोस्त जो तापसी था मंत्र उच्चारण कर रहा था। वहीं पर नारद जी प्रकट हुए और बोले, मैं बताता हूँ कि तुम दोनों में से बहुत बड़ा भक्त कौन है भगवान का। तो तापसी बोला, ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा, नारद मुनि ने कहा कि ये लापसी है भगवान का बहुत बड़ा भक्त। तो तापसी बोला, मैं तो भगवान का दिन रात नाम लेता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, ये तो कुछ नहीं करता, ये फिर बड़ा भक्त कैसे हुआ? तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, इसका मन बिल्कुल साफ है, ये प्रतिदिन दही का लस्सी बनाता है, भगवान को प्रेम से भोग लगाता है और खुद भी खाता है। और देखो, तुम दिन रात पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में चोर है। तुम्हें आज अंगूठी जो मिली, तुमने पैरों के नीचे दबा के रख लिया। और इसको एक अंगूठी मैंने गिराई थी, मिला, वो ये सरपंच के पास जाके दे आया कि किसी का होगा जिसको आप वापस कर दीजिएगा। इसके मन में बिल्कुल लालच नहीं था और तुम्हारे मन में लालच आ गया, इस कारण तुमने अंगूठी को दबा के रख लिया।
अब तापसी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ऋषि मुनि से क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु कोई उपाय बताइए जिससे मैंने इतने दिन पूजा पाठ किया उसका फल मुझे मिले। तो उन्होंने कहा, ऋषि मुनि ने कहा, नारद मुनि ने कहा कि देखो, कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करो श्रद्धा प्रेम से 1 महीना, और पूजा अर्चना करो, दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे मेहनत का फल, तुम्हें पूजा पाठ का फल मिलेगा। नारद मुनि ने ऐसा कह के चले गए। फिर अगले साल उसने कार्तिक का जब महीना आया तो तापसी ने स्नान किया, कार्तिक स्नान किया, दिया जलाया, सब नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक से सब किया, जिससे उसके तपस्या का फल मिला। तो नारद मुनि ने कहा था कि कार्तिक स्नान में जो कोई भी कार्तिक स्नान करेगा उसमें ये तुम दोनों की कहानी ज़रूर सुनेगा। अगर ये जो कहानी नहीं सुनेगा तो उसको कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। ऐसा वरदान नारद मुनि ने दिया था। यह करके वो जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है इस लापसी और तापसी की कहानी ज़रूर सुनता है, और जो नहीं भी गंगा स्नान करता है वो भी सुन सकता है। इससे कोई घाटा नहीं है, बल्कि फायदा ही है। जय हो कार्तिक महाराज की।